हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और लिखा है 50 बाल विकास के सिद्धांत। तो आने वाली सीरीज में हम लोग 50 बाल विकास के सिद्धांत पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग 5 सिद्धांत पढ़ेंगे। पहले हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, फिर बाद में आपके लिए एमसीक्यूज होंगे। जैसा आप जानते हैं कि मेरी आदत है, पहले आपको थ्योरी पढ़ाता हूँ, बाद में आपसे एमसीक्यूज करवाता हूँ। ऐसा मैं इसलिए करवाता हूँ कि जिससे आप जान सके कि आपने मेरी वीडियो से कितना सीखा। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है। मैं केवल पॉइंट वाइज जो है आपको सिद्धांत बताऊंगा, ज़्यादा जो है बवाल नहीं बताऊंगा। ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जो मेन मेन पॉइंट्स हैं जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे उसी पर ही बात होगी। लिखा है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। ये देख रहे हैं कौन महोदय हैं, ये हैं इनके प्रतिपादक, यानी अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक हैं आईपी पावलोव, इवान पेत्रोविच पावलोव हैं। ये निवासी कहाँ के थे? रूस के थे। ये कोई मनोवैज्ञानिक नहीं थे, ये शरीर शास्त्री विज्ञानी थे। ठीक है। और इनका प्रयोग जो था ये कुत्ते पर था। मतलब अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। और इनको पाचन क्रिया के लिए नोबेल प्राइज़ 1904 में दिया गया था। यही पॉइंट्स जो है बनते हैं एग्जाम में। ठीक है कि अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया था? आईपी पावलोव ने। आईपी पावलोव कहाँ के निवासी थे? रूस के। इन्होंने किस पर प्रयोग किया था? कुत्ते पर। घंटी वाला प्रयोग है, आपको पता ही होगा। पुरस्कार जो है नोबेल प्राइज़ 1904 में इनको दिया गया था। यही पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। इनके सिद्धांत के उपनाम है सीआर थ्योरी, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, प्राचीन या परंपरागत अनुबंधन सिद्धांत, संबद्ध प्रतिक्रिया या प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत या शरीर शास्त्री सिद्धांत। तो ये अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के क्या हैं? उपनाम हैं। ठीक है। एग्जाम में पूछेगा कि प्राचीन या परंपरागत अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया? तो आईपी पावलोव ने दिया था। देखिए, आपको बहुत सारे उपनाम बताए जाते हैं लेकिन कुछ ही को याद रखना है। जैसे सीआर थ्योरी, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत और प्राचीन या परंपरागत अनुबंधन सिद्धांत। तो ऊपर के 3 जो है आप याद कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत को अन्य नाम से जानते हैं जो निम्न है, जैसे सीआर थ्योरी, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, प्राचीन या परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत, जो कि महत्वपूर्ण है। देखिए, अगर बात करें पावलोव की, तो पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था? कुत्ते पर प्रयोग किया था। ठीक है। और इनके सिद्धांत में अस्वाभाविक उद्दीपक, जो आपको याद रखना है वही पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, रामायण नहीं बताऊंगा। ठीक है। और इससे ज़्यादा एग्जाम में पूछा भी नहीं जाएगा। लिखा है अस्वाभाविक उद्दीपक यानी सीएस, कंडीशनड स्टिमुलस घंटी कहलाती है। अस्वाभाविक उद्दीपक इनके सिद्धांत में यूसीएस यानी अनकंडीशनड स्टिमुलस भोजन कहलाता है। और स्वाभाविक अनुक्रिया ये थी आपकी लार का आना। ठीक है। तो इन पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। देखिए, अस्वाभाविक उद्दीपक क्या होता है? ऐसा उद्दीपक जिसको देख करके हम किसी भी प्रकार की कोई रिस्पांस नहीं देते हैं, तो आपका स्वाभाविक उद्दीपक होता है। और स्वाभाविक उद्दीपक क्या होता है? जिसको देख करके हम जो है अनुक्रिया करते हैं या प्रतिक्रिया करते हैं। तो पावलोव के सिद्धांत में आपको इतना ध्यान रखना है। अब बात करेंगे क्रिया प्रसूत सिद्धांत। ठीक है। ये किसने दिया था? ये दिया था स्किनर महोदय ने। और ये कहाँ के निवासी थे? यूएसए के निवासी थे। इन्होंने प्रयोग किस पर किया था? चूहे पर 1938 में, कबूतर पर 1943 में। बुक इनकी 2 किताबें हैं, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म और दूसरी है बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी। एग्जाम में पूछा जाएगा कि क्रिया प्रसूत सिद्धांत किसने दिया? तो स्किनर महोदय ने दिया। स्किनर महोदय कहाँ के निवासी थे? यूएसए के। इन्होंने क्रिया प्रसूत सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए चूहे पर प्रयोग किया और कबूतर पर प्रयोग किया। इनकी 2 पुस्तकें थीं, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म और बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी। अब बात कर लें उपनामों की। जब उपनाम आ जाते हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए। देखिए, इनके सिद्धांत को आर एस थ्योरी के नाम से जानते हैं। आर मतलब होता है क्या? रिस्पांस। एस मतलब क्या होता है? स्टिमुलस। देखिए, और इनके सिद्धांत को नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत, कार्यात्मक अनुबंधन सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत और अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत कहते हैं।
एग्जाम में पूछा जाएगा कि अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत किसने दिया है और नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है। ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं ये तीन, ये आपको याद रहने ही चाहिए, ठीक है, अन्यथा गलती हो सकती है। तो आर.एस. थ्योरी, नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत और अभिक्रमित अनुदेशन जो है स्किनर महोदय ने दिया है। आपको पता होगा कि ये चूहे को जो है पिंजड़े में बंद कर देते हैं जिसे स्किनर मंजूसा कहते हैं, स्किनर बॉक्स जिसे कहा जाता है, ठीक है। देखिए ये चूहे को जो है एक पिंजड़े में बंद कर देते हैं यानी बॉक्स में बंद कर देते हैं जिसे स्किनर बॉक्स या स्किनर मंजूसा कहते हैं। देखिए पिंजड़े में चूहे को बंद कर देते हैं और जो चूहा होता है ये उधर उधर जो दौड़ता है और बाई चांस उसका लीवर पर जो है पैर पड़ जाता है और यहाँ पर जो है छेद होता है और वहाँ से खाना आ जाता है। तो जब ऐसे वो बार बार करते रहते हैं तो चूहा जान जाता है कि क्या करना है, हमें प्रोसेस करनी है यानी प्रक्रिया देनी है और लीवर पर पैर दबाना है और भोजन आ जाएगा। तो स्किनर महोदय कहते हैं जो अनुक्रिया होती है वो पुनर्वनन के द्वारा कंट्रोल्ड होती है। जैसे चूहे को जब भोजन मिल जाता है ना तो वो क्या करता है, दोबारा फिर से जो है उसी प्रकार की प्रक्रिया करता है जब उसे भूख लगती है और उसे भोजन मिल जाता है। तो स्किनर महोदय कहते हैं कि जो अनुक्रिया होती है वो पुनर्वनन के द्वारा कंट्रोल्ड होती है। तो इन पॉइंट्स को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब बात करेंगे हम लोग सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत को। देखिए सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जिसे इनसाइट थ्योरी कहते हैं, प्रतिपादक इसके मैक्स वर्दीमर है, ठीक है, और प्रयोगकर्ता कोहलर हैं, ये आपके कोहलर हैं, उल्फगंग कोहलर, और सहयोगी कोफा हैं। कोहलर जो थे ये जर्मनी के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? जर्मनी के निवासी थे, ठीक है। तो सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के प्रतिपादक आपके वर्दीमर, प्रयोगकर्ता कोहलर। इन्होंने 1916 से 1920 में कैनारी द्वीप पर एक वनमानुष था जिसका नाम था सुल्तान, उस पर प्रयोग किया था और इनके सहयोगी थे कोफा। कोफा ने 1920 में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट। जब इस पुस्तक में सूझ के सिद्धांत को प्रकाशित किया गया तब इसे प्रसिद्धि मिली, ठीक है। जिस वनमानुष पर प्रयोग किया गया था वो सुल्तान है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि कोहलर ने किस पर प्रयोग किया था? वनमानुष पर। वनमानुष का क्या नाम था? सुल्तान, ठीक है। कैनारी द्वीप पर, कहाँ? कैनारी द्वीप पर जो है इन्होंने वनमानुष पर प्रयोग किया था। ये कहते हैं जो सूझ होती है ना, मतलब गेस्टाल्टवादी कहते हैं कि जो सूझ होती है वो आकस्मिक होती है। मतलब कोई भी व्यक्ति को अगर कोई समस्या दे दी जाए तो वो पूरी समस्या को समझ बूझ करके जो है हल करता है अपनी सूझ के द्वारा। तो देखिए इस सिद्धांत के कुछ उपनाम हैं जो आपको याद होने चाहिए। गेस्टाल्ट सिद्धांत, समग्रवादी सिद्धांत, पूर्ण कार्य सिद्धांत, पूर्ण से अंश की ओर सिद्धांत या तात्कालिक सिद्धांत। देखिए जो आपके वर्दीमर, कोफा और कोहलर हैं और लेविन हैं, ये आपके कौन है? गेस्टाल्टवादी हैं। गेस्टाल्टवादी है। गेस्टाल्ट जो शब्द है ये जर्मन भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है पूर्ण यानी समग्र। तो जैसे ही आता है समग्र सिद्धांत या पूर्ण कार्य सिद्धांत यानी पूरे की बात हो रही है, यानी किसी भी समस्या को हल करने से पहले सारी कंडीशंस को देखना ये सूझ के थ्रू होता है, ठीक है। मतलब किसी भी समस्या को हल करने के लिए आप अपनी सूझ का प्रयोग करते हैं जो कि तात्कालिक होती है। तो मतलब पूरी जो है कंडीशंस देख लेते हैं कि कैसे समस्या का हल किया जाएगा। तो गेस्टाल्ट जो है ये जर्मन भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है समग्र, पूर्ण। तो जैसे ही गेस्टाल्ट सिद्धांत आएगा आप समझ जाएगा कि समग्रवादी, पूर्ण कार्य, पूर्ण से अंश की ओर, तात्कालिक ज्ञान का सिद्धांत, जो सूझ होती है आपकी तात्कालिक होती है, इसी वजह से इसे तात्कालिक ज्ञान का सिद्धांत कहा गया है, ठीक है। इनके सिद्धांत में क्या था कि एक वनमानुष था, उसको जो है क्या है पिंजड़े में बंद कर दिया गया और एक डिब्बा रख दिया गया, ऊपर जो है छत में केले टांग दिए गए और एक डिब्बा रख दिया गया था। तो वनमानुष जो होता है 4 कंडीशंस होती है, एक में 2 डिब्बे होते हैं और एक में 1 छड़ होती है, एक में 2 छड़ होती हैं। तो जब डिब्बे की बात होती है तो केले जो है छत पर टांग दिए जाते हैं और जब छड़ की बात होती है केले बाहर रख दिए जाते हैं। तो पहले वाले में क्या होता है कि वनमानुष के पास एक डिब्बा होता है, छत पर केले टंगे होते हैं, अपनी सूझ का प्रयोग करके वनमानुष डिब्बे पर चढ़ जाता है और केले खा लेता है। दूसरे में केले जो थोड़ा ऊपर टांग दिए जाते हैं तो वनमानुष अपनी सूझ का प्रयोग करके यानी सारी कंडीशंस को दे करके दोनों डिब्बे एक दूसरे के ऊपर रख करके जो है केले खा लेता है। इसी प्रकार जब उसको तीसरी बार जो है पिंजड़े में बंद किया जाता है, केले जो है पिंजड़े के बाहर और एक छड़ रख दी जाती है, तो छड़ से
खिसका करके केले खा लेता है। चौथी बार में होता है कि दो छड़ियाँ रखी जाती हैं जो आपस में जुड़ जाती हैं, पिंजड़े के बाहर केले रख दिए जाते हैं और क्या किया जाता है, तो ये छड़ियाँ जुड़ जाती हैं। तो वनमानुष जब इसके अंदर जाता है, छड़ियाँ देखता है, छड़ियों को जोड़ लेता है और केला खिसका कर खा लेता है। तो कह सकते हैं कि जो सूझ होती है वो आकस्मिक होती है, ठीक है। इसी वजह से जो है इसके सिद्धांत को तात्कालिक ज्ञान का सिद्धांत भी कहा गया है। अगला है हमारा सामाजिक अधिगम सिद्धांत। ये है अल्बर्ट बंडूरा, ठीक है, और ये प्रतिपादक हैं किसके, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सोशल लर्निंग थ्योरी। इन्होंने अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए किस पर प्रयोग किया था, जीवित जोकर या बारबी डाल पर। ये कहते हैं कि बच्चा जो होता है ये अनुकरण करके सीखता है, समाज में जो कुछ हो रहा है वह उसी हिसाब से सीखेगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये जो है बारबी डाल पर प्रयोग करते हैं, 3 स्क्रीनें चलाई जाती हैं बच्चों के सामने, ठीक है। ये पहली स्क्रीन बच्चों के सामने चलाई जाती है, दूसरी स्क्रीन ये वाले बच्चों के सामने, तीसरी स्क्रीन ये वाले बच्चों के सामने। पहली वाली स्क्रीन में जो व्यक्ति होता है वो बारबी डाल को नहीं मारता है, दूसरे वाले में मारता है और तीसरे वाले में कोई भी रिएक्शन नहीं करता, ना ही बारबी डाल को मारता है ना ही कुछ भी करता है। तो ये जब स्क्रीन बच्चों के सामने चलाई जाती है और बाद में जब उनको ये बारबी डाल दिया जाता है तो उसी के साथ वैसा व्यवहार करते हैं जैसा व्यक्ति कर रहा था। तो अल्बर्ट बंडूरा कहते हैं जो बच्चा होता है वो समाज में अनुकरण करके सीखता है। बस यही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अनुकरण के 4 चरण बताए थे इन्होंने, ध्यान, धारण, पुनः प्रस्तुतिकरण और पुनर्बलन, ठीक है। जैसे ध्यान से बालक कोई भी चीज़ को बड़ा ध्यान से देखेगा, फिर उसे धारण कर लेगा, फिर उसे प्रस्तुत कर देगा। और अगर कोई चीज़ गलत होती है और उसको जो है दंड मिलता है पुनर्बलन के रूप में, तो वह उस चीज़ को छोड़ देगा, अगर पुरस्कार मिलता है तो उस चीज़ को करता रहेगा। तो अनुकरण के 4 चरण होते हैं, ध्यान, धारण, पुनः प्रस्तुतिकरण और पुनर्बलन। अब बात कर लेते हैं पुनर्बलन सिद्धांत की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिद्धांत जिसे रेनफोर्समेंट थ्योरी कहते हैं। ये है हमारे CL हल महोदय, क्लार्क एल हल महोदय। जिसमें बल होगा वही हल चलाएगा, इस तरीके से याद रखेगा। इन्होंने अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए चूहे पर प्रयोग किया था। पुस्तक थी इनकी इनकी पुस्तक थी प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर। सीखने के लिए पुनर्बलन बहुत ही आवश्यक होता है, कौन कहते हैं, हल महोदय कहते हैं, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जैसे इन्होंने जो है एक पिंजड़े में चूहे को बंद कर दिया था, मतलब पजल जैसा बना दिया, एक तरफ पानी एक तरफ जो है खाना रख दिया। तो जब चूहे को भूख लगती तो खाने की तरफ, प्यास लगती तो पानी की तरफ, ठीक है। तो पुनर्बलन के रूप में उसे क्या मिल रहा था, खाना और पानी मिल रहा था। अगर वह उसे ना मिलता तो वह उसे नहीं कर पाता। तो सीखने के लिए पुनर्बलन आवश्यक होता है। इनके सिद्धांत के बहुत सारे उपनाम हैं जो आपको याद रखने हैं। चालक न्यूनता का सिद्धांत, अंतर्नोद का सिद्धांत, सबलीकरण का सिद्धांत, प्रबलन का सिद्धांत, क्रमबद्ध अधिगम का सिद्धांत, सतत अधिगम का सिद्धांत या यथार्थ अधिगम का सिद्धांत। एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है कि चालक न्यूनता का सिद्धांत और अंतर्नोद का सिद्धांत और प्रबलन का सिद्धांत किसने दिया है, तो ये CL हल ने दिया है। ये पुनर्बलन के उपनाम हैं। तो ये आज के हमारे 5 छोटे छोटे संविधान थे। जो मेन पॉइंट्स हैं मैंने आपको बता दिए हैं, यही एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। अब देखते हैं MCQs है 15 और 15 में से आप कितने सही कर पाते हैं। जितने भी सही करेगा कमेंट करके ज़रूर बताएगा। अब जो है देखते हैं आपने कितना तैयार कर लिया। पहला प्रश्न था थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट किसकी पुस्तक है, CL हल, स्किनर, मैक्स वर्दीमर या कोफा की। थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट जो है पुस्तक किसकी है, कोफा की है। 1920 में जब इनसाइट थ्योरी को इसमें प्रकाशित किया गया तब इसे प्रसिद्धि मिली। अगला है अस्वाभाविक उद्दीपक पावलोव के सिद्धांत में क्या था, भोजन, लारकाना, घंटी या पाचन। बताएं आप लोग। अस्वाभाविक उद्दीपक, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, बताते नहीं हैं जो है कि वीडियो कैसा लग रहा है और कितने अंक आप ला रहे हैं। तो कमेंट वमेंट करते रहिए। अस्वाभाविक उद्दीपक था घंटी, क्या था, घंटी। अगला है पूर्ण कार्य सिद्धांत किसे कहते हैं, SR थ्योरी, CR थ्योरी, इनसाइट थ्योरी या RS थ्योरी। पूर्ण कार्य सिद्धांत निम्न में से किसे कहा जाता है, मैंने बताया था गेस्टाल्ट सिद्धांत यानी इनसाइट थ्योरी जो है ये क्या कहलाती है, पूर्ण कार्य सिद्धांत। पूर्ण कार्य सिद्धांत को पूर्ण कार्य सिद्धांत को इनसाइट थ्योरी कहते हैं, ठीक है। और समग्रवाद का सिद्धांत कहते हैं, पूर्ण कार्य का सिद्धांत कहते हैं
तो इन पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। तात्कालिक ज्ञान का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है। सीआर थ्योरी जो है ये तो पावलोव ने दिया था, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। अगला प्रश्न है आर एस थ्योरी निम्न में से किसने दिया? पावलोव, स्किनर, हल, थॉर्नडाइक। आर एस थ्योरी निम्न में से किसने दिया था? सभी को पता होगा, स्किनर महोदय। नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत कौन सा है? पुनर्भरण का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत। नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत निम्न में से कौन सा सिद्धांत है? क्रिया प्रसूत सिद्धांत, जो कि किसने दिया है? स्किनर महोदय ने दिया है। अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत, आर एस थ्योरी, कार्यात्मक अनुबंधन का सिद्धांत, ये किसके नाम है? क्रिया प्रसूत सिद्धांत के नाम है। वनमानुष पर प्रयोग किसने किया? कोहलर, स्किनर, वर्दीमर, रूसो। तो वनमानुष पर प्रयोग किसने किया था? सुल्तान ने। कहाँ किया था? कैनारी द्वीप पर। कब किया था? 1960 से 1920 के बीच में। कोहलर ने जिस वनमानुष पर प्रयोग किया था उसका नाम सुल्तान था। स्किनर कहाँ के निवासी थे? रूस, जापान, यूएसए या फ्रांस के। तो स्किनर महोदय कहाँ के निवासी थे? अमेरिका के, यानी यूएसए के। सीआर थ्योरी किसने दिया था? पावलोव, स्किनर, कोहलर या कोफा। तो सीआर थ्योरी दिया था पावलोव ने। आपको पता ही होगा, इनको 1904 में क्या दिया गया था? नोबेल प्राइज दिया गया। अगला है अंतर्नोद का सिद्धांत किसने दिया? पावलोव ने, हल ने, रूसो ने या बंडूरा ने। तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो नहीं है, अंतर्नोद का सिद्धांत है। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत वर्दीमर प्रतिपादक हैं, कोहलर जो है प्रयोगकर्ता हैं, सहयोगी हैं कोफा। अंतर्नोद का सिद्धांत जो है हल महोदय ने दिया था। अंतर्नोद के सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं। अगला है प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया? थॉर्नडाइक, रूसो, स्किनर, बंडूरा। प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था? बताएं आप लोग। तो बताएं भाई, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसमें से किसी ने नहीं दिया था। प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत पावलोव ने दिया था। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा ना तो आपको ये याद होगा। अगला है सही विकल्प नहीं है। एक तरफ सिद्धांत है, दूसरी तरफ उसके उपनाम या प्रतिपादक हैं। तो आर एस थ्योरी को कार्यात्मक अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं, सीआर थ्योरी को पूर्ण कार्य सिद्धांत कहते हैं, इनसाइट थ्योरी को गेस्टाल्ट सिद्धांत कहते हैं, या सोशल लर्निंग थ्योरी अल्बर्ट बंडूरा ने दिया। उपनाम, अन्य नाम या प्रतिपादक। तो बताना है कौन सा सही नहीं है। तो देखिए, सीआर थ्योरी जो है ये पूर्ण कार्य सिद्धांत नहीं कहलाता है। सीआर थ्योरी जो है प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत कहलाता है। पूर्ण कार्य का सिद्धांत इनसाइट थ्योरी और गेस्टाल्ट सिद्धांत कहलाता है। सोशल लर्निंग थ्योरी अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था, यानी आपका इसमें प्रश्न के अनुसार बी ऑप्शन सही होगा। अगला है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म पुस्तक किसकी है? स्किनर, पावलोव, कोफा या बंडूरा की। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म पुस्तक किसकी है? ये है स्किनर महोदय की। अगला है कबूतर पर प्रयोग स्किनर ने कब किया था? 38, 40, 43 या 42 में। कबूतर पर प्रयोग क्रिया प्रसूत सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए 1943 में किया था। कब किया था? 1943 में। कुत्ते पर प्रयोग किसने किया? सभी को पता होगा, पावलोव ने। कोहलर कहाँ के निवासी थे? जर्मनी, जापान, रूस या इंग्लैंड। कोहलर कहाँ के निवासी थे? जर्मनी के निवासी थे। तो निम्न 15 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न सही करे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और पिछले वीडियो नहीं देखे डिस्क्रिप्शन में आपको सबका लिंक दे दिया जाएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।